नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर शर्मा, कनेडियन घुमक्कड़। लंबे टाइम से मैं अपना कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया हूं। उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि मैं इंडिया से वैंकूवर आ रहा था। और आपको पता ही है इस ट्रैवलिंग का जो हसल है इस समय वो कितना बड़ा है। कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो इस बीच में बस यही सोच रहा था कि कौन सा रूट लूँ, कौन सा रूट सबसे ज़्यादा सेफ़ है, कहाँ मैं अपने पैसे बचा सकता हूँ, कहाँ प्रॉब्लम सबसे कम होगी। तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, अपनी जर्नी का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। बताना चाहता हूँ कि मैंने रूट कौन सा लिया, उसका ख़र्चा कितना आया, मैंने बुक कैसे किया, परेशानी तो नहीं हुई, RT-PCR टेस्ट कहाँ कहाँ कराने पड़े, इमिग्रेशन कैसा रहा। तो बस यही जानकारी आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं कनाडा में परमानेंट रेसिडेंट हूं, तो मैं स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन जो ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस हैं वो सबके लिए बराबर हैं। हो सकता है डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट हमारे लिए अलग अलग हो, लेकिन दिस ट्रैवल गाइड इज़ गोना हेल्प यू इक्वली। ओके, तो सबसे पहले मैं अपना ट्रैवल स्टार्ट कर रहा था दिल्ली से। तो मैं दिल्ली से गया मालदीव्स। जैसे कि अभी हमें थर्ड कंट्री में ही अपना RT-PCR टेस्ट कर आना है। तो मैंने मालदीव्स में 2 दिन रुका और वहाँ पे अपना RT-PCR टेस्ट कराया। मालदीव्स में मैं जिस रिसोर्ट में रुका वो एक सेपरेट आइलैंड पर था। उसका कारण यही था कि मुझे कहीं और किसी होटल में जगह नहीं मिली। आई मीन इट वॉज रियली बिजी। मालदीव्स इज़ रियली गॉर्जियस, सो आई एन्जॉयड माई स्टे इन दैट प्राइवेट आइलैंड। बट अगर आपको कोई और सस्ता होटल मिलता है तो आप रुक सकते हैं वहाँ पर भी। प्राइवेट आइलैंड पे वो लोग रुक रहे हैं ज़्यादातर जिनको कोवैक्सीन लगा हुआ है या फिर जो नॉन वैक्सीनेटेड हैं। लेकिन मेरे रुकने का कारण मैं आपको बता चुका हूँ कि मुझे कोविशील्ड लगी हुई है, एस्ट्राजेनेका, जो कि कनाडा में है और जो WHO से अप्रूव्ड है। लेकिन मुझे कोई और जगह नहीं मिली। मालदीव्स बहुत खूबसूरत था, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे एंजॉय ही कर लिया जाए जब तक कि मैं यहाँ पर हूँ। तो इट वाज फन, इट वाज अमेजिंग। तो वहाँ पे 2 दिन रुकने के बाद मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट थी कतर की। तो मैंने अपनी कतर के लिए नेक्स्ट फ़्लाइट ली। कतर पे कोई भी दिक्कत नहीं है इफ़ यू आर स्टेइंग ऑन द एयरपोर्ट। हमें एयरपोर्ट से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने अपना RT-PCR टेस्ट ऑलरेडी मालदीव्स में करा लिया है। तो वहाँ पर मेरा लेओवर था करीब 12 घंटे का। कतर का एयरपोर्ट बहुत ही खूबसूरत है, बहुत भीड़ भाड़ है उस एयरपोर्ट पर। अगर आपके पास अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड है या फिर कोई और प्रायोरिटी पास है तो आप पहले से ही अपना लाउंज में जगह बुक करके जाइएगा, क्योंकि मेरे पास सारे के सारे कार्ड्स थे, पासेस थे, लेकिन मैंने पहले से अपना स्पॉट बुक नहीं किया लाउंज में, सो आई कुडंट टेक प्रॉपर रेस्ट। बट कतर एयरपोर्ट पे मैंने एक चीज़ देखा, वहाँ पर आपका रेस्टिंग एरियाज़ बने हुए हैं जहाँ एक्चुअली यू कैन लाई डाउन एंड दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो विच इज़ अमेजिंग एंड दैट वाज ग्रेट हेल्प फॉर ऑल द ट्रैवलर्स हु हैव टू स्पेंड नाइट देयर। तो ये बहुत अच्छा था। वहाँ पे खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि कतरी दिनार बहुत ही एक्सपेंसिव है, लेकिन व्हेन यू कन्वर्ट इट इनटू अमेरिकन और कनेडियन डॉलर देन इट इज़ फाइन। दे चार्ज यू इन अमेरिकन डॉलर्स। इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू कैरी अमेरिकन डॉलर, स्पेशली इस समय। आपको अमेरिकन डॉलर के बारे में एक और चीज़ बता दूं कि मालदीव्स का रिक्वायरमेंट है कि यू हैव टू कैरी $100 पर डे जब आप मालदीव्स में एंटर कर रहे हो। तो मेक श्योर कि आपके पास एक डिसेंट अमाउंट में अमेरिकन डॉलर हो। फिर आप भले ही वो खर्च करें या क्रेडिट कार्ड से पे करें, लेकिन आप कैरी करिएगा, बहुत हेल्प करेगा। सो कतर पे 12 घंटे बिताने के बाद मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट थी वाया कतर एयरलाइंस टू मॉन्ट्रियल। काफ़ी लंबी फ़्लाइट थी, 13 से 14 घंटे की फ़्लाइट थी। लेकिन कतर एयरलाइंस इज़ अमेजिंग। मेरा जो एक्सपीरियंस, मैं पहली बार कतर एयरलाइंस में ट्रैवल कर रहा हूँ, किया था मैंने, और
the experience was marvelous. I mean, the services they provide there is just next level. The food was great, seats were comfortable. So 13 घंटे कैसे गुजर गए पता भी नहीं चला, हालांकि मैं थोड़ा बहुत नैप ले रहा था इधर उधर. ओवरऑल द जर्नी वॉज कम्फर्टेबल एंड आई फाइनली लैंडेड in Montreal after 13 hours of journey from Qatar to Montreal. And I have to show my proof of vaccination, negative RT-PCR test, and that's all. They asked me कि आप कहाँ कहाँ पर रुके थे पिछले 14 दिन में, तो मैंने बताया कि मैं इंडिया से आ रहा हूँ, और उसके बाद मैं मालदीव्स में 2 दिन था अपना RT-PCR टेस्ट के लिए, जो कि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इमिग्रेशन में. लेकिन इसके बाद द इमिग्रेशन ऑफिसर सेंट मी फॉर RT-PCR टेस्ट, दैट इज़ नेज़ल वन अगेन, स्वैब टेस्ट, एंड वो एयरपोर्ट पे ही किया. उसके बाद आई डोंट हैव टू क्वारंटीन एट ऑल क्योंकि मुझे कोविशील्ड लगा था. दैट वाज परफेक्ट. मेरा नेक्स्ट फ़्लाइट फिर मॉन्ट्रियल से वैंकूवर के लिए था, जो कि करीब 5 से 5.5 घंटे लिया. उसको टेक ऑफ होते होते वो लेट हो गया, लेकिन फाइनली वो वैंकूवर पहुंच गया. एंड हियर आई एम बैक इन वैंकूवर, बैक टू फोर्स, बैक टू हसल. तो ओवरऑल जर्नी वाज गुड. सबसे ज़्यादा जो एन्जॉयमेंट हुआ वो मालदीव्स में हुआ, और मैं बोलूँगा कि अगर आप लोग मालदीव्स के रास्ते से आते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. जस्ट मेक श्योर कि वहाँ पे आप अपना होटल बुक करके जाएं, क्योंकि मालदीव्स का जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो आपसे होटल की बुकिंग, नेगेटिव टेस्ट फ्रॉम इंडिया, रिटर्न टिकट, अमेरिकन डॉलर्स, ये सारी चीज़ें पूछेंगे. अगर ये सब कुछ है आपके पास, सो इट वोंट बी एनी प्रॉब्लम. और अगर वो पूछते भी हैं कि व्हाट्स योर पर्पस, आई वुड रेकमेंड कि जस्ट डोंट लाई, क्योंकि मेरे साथ कई सारे लोग थे जिन्होंने झूठ बोलने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने उनको डिपोर्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं बोला. बट यू कैन सी दैट द पर्सन इज़ नॉट एग्रीइंग विद योर आंसर, द इमिग्रेशन ऑफिसर इज़ नॉट रिलाइंग ऑन योर आंसर. सो वाई टू लाई व्हेन वी हैव अ सॉलिड रीज़न दैट वी आर जस्ट ट्रांजिटिंग द कंट्री फॉर अ ट्रैवलिंग पर्पस. तो ये सबसे अच्छा था. बाकी आप जिस किसी भी रिसोर्ट में जा रहे हैं, जिस किसी भी होटल में जा रहे हैं, उनको ईमेल करके ज़रूर पूछ लें कि उनका जो एजेंट है, जो भी पिकअप के लिए आपका बंदा आएगा, वो कहाँ से आपको पिकअप करेगा. मेक श्योर यू हैव देयर नंबर, क्योंकि आप एयरपोर्ट के बाहर निकलते ही देखेंगे कि वहाँ पे बिल्कुल एक बड़ा सा बहुत सारा काउंटर लगे हुए हैं, एंड यू डोंट नो विच काउंटर यू शुड बी गोइंग. तो इसलिए मैंने पहले ही पूछा था कि उनका पिकअप के लिए बंदा कहाँ पे आएगा. तो दे टोल्ड मी यू हैव टू रीच टू काउंटर नंबर 2. तो बिना टाइम वेस्ट किए, बिना कुछ और सोचे, मैं काउंटर नंबर 2 पे चला गया और मैंने बताया अपने रिजॉर्ट का नाम, और उन्होंने मुझे बता दिया कि इतनी देर में वो आपका स्पीड बोट आएगा एंड दैट विल टेक यू टू द रिजॉर्ट. तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना पहले से ही फिक्स कर लें कि कहाँ पे आपका पिकअप होने वाला है. जाने के पहले उनसे पूछ लें कि आपके पैकेज में फूड कितना इन्वॉल्व है, क्योंकि मेरे पैकेज में केवल मालदीव्स में केवल ब्रेकफास्ट इन्वॉल्व था. सो आई हैड टू पे फॉर माई लंच एंड डिनर सेपरेटली. लेकिन कई सारे पैकेजेस ऐसे भी हैं जिसमें आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर आपका इन्वॉल्व रहेगा. तो पूछ लें कि आपका पैकेज कैसा है, आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली है. RT-PCR टेस्ट की जो कॉस्टिंग है, कई सारे पैकेज में वो इन्वॉल्व कर रहे हैं, कई सारे पैकेजेस में वो इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं. तो जस्ट मेक श्योर कि आपका पैकेज कौन सा है, एंड दैट्स इट. बाकी इससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. अभी ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी ईजी होते जा रहे हैं. फ़्लाइट की जो कॉस्टिंग है वो मुझे लगभग पड़ी ओवरऑल इंक्लूडिंग द पैकेज ऑफ मालदीव्स और बाकी जितनी भी फ़्लाइट्स हैं, सब कुछ मुझे कॉस्टिंग पड़ी थी लगभग 1,40,000 इंडियन रुपीज़, विच इज़ आई थिंक प्रीटी गुड अमाउंट. लेकिन इसके अंदर मेरा मालदीव्स में जो RT-PCR टेस्ट हुआ वो इन्वॉल्व नहीं था. इसके अंदर मालदीव्स में मेरा जो रिसोर्ट में रहना इन्वॉल्व था, लेकिन उसमें केवल ब्रेकफास्ट इन्वॉल्व था. सो आई पेड सेपरेटली फॉर माई लंच एंड डिनर. लंच और डिनर में इतना प्रॉब्लम आया नहीं, क्योंकि पहले दिन जब मैं
फ्लाई कर रहा था दिल्ली से मालदीव्स के लिए, सो आई हैड इनफ फूड गिवन बाय माय फैमिली। आपको पता ही है कि इंडिया में मम्मी ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ बैग में रख ही देती है। और फिर मैंने स्टारबक्स से भी कुछ सैंडविचेस खरीद लिए थे। तो दैट डे एक्चुअली लंच एंड डिनर वाज टोटली फाइन, बट नेक्स्ट डे आई बॉट माई लंच एंड डिनर एंड दैट वाज टोटली फाइन। या दिस इज़ इट। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ और जानकारी चाहिए ट्रैवल के बारे में, प्लीज़ लेट मी नो। आई एम गोना लीव द कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ माई एजेंट हु हेल्प मी टू बुक द टिकट्स। केवल एजेंट्स पे भी रिलाई मत करिएगा, आप भी अपना ड्यू डिलीजेंस ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत ही हाई टाइम है। रूल्स चेंज हो रहे हैं, सिचुएशंस चेंज हो रही है, तो मेक श्योर यू डू योर ड्यू डिलीजेंस। ओके, इसके अलावा प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए प्लीज़ आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन। मुझे जो भी पता होगा, जो भी रिसोर्सेज होंगे मेरे पास, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।